एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर का न्यूज़ लेकर के मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ। तो आज हमारे न्यूज़ के निचोड़ में क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो भी हमारा न्यूज़ का निचोड़ होता है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो ऑल एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी टीचर का हो, या फिर रेलवे वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी। तो हम लोग इस वीडियो में पर डे 8 बजे हम लोग इस न्यूज़ का डिस्कशन करते हैं। तो फिर देखते हैं कि आज हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 2+2 वार्ता का तो दूसरा संस्करण है, ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में किया गया है। देखते हैं कि 2+2 वार्ता क्या होता है। 2+2 संवाद जो है ये भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने का एक तंत्र है। क्या है कि भारत और यूके के बीच राजनीतिक पहलू पे चर्चा होती है, समीक्षा होती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों ने नियमित उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान और बातचीत पर संतोष व्यक्त किया, जिसने भारत ब्रिटेन की बहुमुखी संबंधों का मार्गदर्शन और गति प्रदान की है। तो ये एक मंच होता है जहाँ पे रणनीतिक साझेदारी के बारे में उनके पहलुओं पे चर्चा की जाती है। भारत यूके रोड मैप 2030 देखते हैं क्या है ये। मई 2021 में भारत और यूके द्वारा सहमत 2030 रोड मैप यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच संबंधों को बदलने के लिए व्यवहारिक योजना है। ये एक योजना है जिसका भारत यूके रोड मैप 2030 है। ये यूके और भारत के बीच का है। दोनों देशों ने राजनीतिक आदान प्रदान, आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा, लोगों के संबंधों के साथ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग सहित भारत यूके रोड मैप 2030 के क्षेत्रों में हुई प्रगति पर खुशी व्यक्त की है। इसमें जो भी ये योजना है इसमें प्रगति हुई है, जिसके लिए इन लोगों ने खुशी व्यक्त की है। किस देश की रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट बनाया है? किस देश की रोबोटिक्स कंपनी है ये? तो ये है चाइना की रोबोटिक्स कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट बनाया है। चीन की रोबोटिक्स कंपनी रोबोट ईरा, नाम क्या है? रोबोट ईरा उस कंपनी का 3 दिसंबर को स्टार वन नाम का रोबोट बनाया है। ये जो स्टार वन जो है ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि इस रोबोट का नाम क्या है। अक्सर एग्ज़ाम में ये हाईलाइटेड है कि हाँ ये दुनिया का सबसे तेज़ है, लेकिन इसका एग्ज़ाम में इससे हट करके ऐसे नाम पूछ देता है। तो इस नाम को ध्यान में रखना है। क्या है उसका सबसे तेज़ जो रोबोट है उसका नाम है स्टार वन। तो यह दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट है जो 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। स्टार वन ने चीनी कंपनी यूनिट्री के H1 रोबोट को पहचान दिया है। H1 रोबोट ने मार्च 2024 में करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़कर रिकॉर्ड बनाया था। तो ध्यान में रखना है कि इसका नाम क्या है। तो स्टार वन नाम है इस रोबोट का, जो कि दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट है। किसने बनाया है? तो चाइना की कंपनी ने बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, वो जो वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में स्वयंसेवकों की भूमिका को उजागर करता है। किसी भी डे को मनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि उनकी भूमिका को उजागर करना या फिर किसी मुद्दे पे उसकी जागरूकता फैलाना। तो देखते हैं कि क्या है इस बार का 2024 की प्रमुख बात क्या है कि 13,000 से अधिक ऑन साइट स्वयंसेवक और ऑनलाइन स्वयंसेवक जो है ये 70+ UN संस्थाओं में योगदान दिया है। तो ये कुछ खास नहीं है, बस डे याद रखना है कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? पुरुष जूनियर हॉकी है, जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब हमारा देश इंडिया जीता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी क्या है। 2025 FIH विश्व पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए 6 टीमें क्वालिफाई हुई। 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 ये कौन सा है? तो ये 11वां है। इसका क्रम ध्यान में रखना है कि 11वां है। भारत में होने वाले आगामी 2025 विश्व पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए एक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी था। 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 की 6 शीर्ष टीमों ने
2025 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के अंत में शीर्ष 6 टीम भारत, पाकिस्तान, जापान, मलेशिया, बांग्लादेश और चीन थी। ये 6 टीम का नाम क्या है? भारत, पाकिस्तान, जापान, मलेशिया, बांग्लादेश और चीन। चूँकि भारत विश्व कप का मेजबान देश है, इसलिए वह स्वतः ही इसके लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस कारण 7वें स्थान पर रहने वाली थाईलैंड की टीम ने भी 2025 विश्व कप में अपनी जगह बना ली है। यह बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड के लिए पहला FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप होगा। इनके लिए बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड के लिए ये पहला कप होगा। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो वहाँ पे कौन बने हैं मुख्यमंत्री? तो ये बने हैं देवेंद्र फडणवीस बने हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल के नेता हैं। कहाँ के ये हैं? तो ये BJP के नेता हैं और 5 दिसंबर को ये तीसरी बार, ये ध्यान में रखना है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस बने हैं। भाजपा ने सहयोगी दल और निर्दलियों के समर्थन राज्य चुनाव में 132 सीटों के साथ कितना इनको सीट मिला यहाँ BJP का? तो 132 सीट मिला, जिसकी तरफ से देवेंद्र फडणवीस क्या बने? तो मुख्यमंत्री बने वहाँ के। 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका रेटिंग क्या है? 2800 ELO रेटिंग है और ये दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। तो ये कौन बने? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। कौन बने? अर्जुन एरिगैसी। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी शास्त्रीय शतरंज में 2800 ELO रेटिंग पाने वाले, अंक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी और दुनिया के 16वें खिलाड़ी हैं, लेकिन भारत के लिए दूसरे हैं। तो 21 वर्षीय अर्जुन एरिगैसी विश्वनाथन आनंद के बाद 2800 ELO रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे हैं। पहले कौन है? पहले विश्वनाथन आनंद है। दूसरे हैं तो पहले को भी ध्यान में रखना होगा, कौन है? विश्वनाथन आनंद है। FID मतलब फाइट का स्थापना कब हुआ? 20 जुलाई 1924 को हुआ। फ्रांस के पेरिस में हुआ। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अध्यक्ष कौन है? आर्काडी ड्वोकोविच इनके अध्यक्ष हैं। किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र कौन खोला है? तो ये खोला है चाइना। कौन खोला है? तो ये चाइना खोला है। चीन ने अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया, जो महाद्वीप पर अपनी शोध उपस्थिति के महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है। पूर्वी अंटार्कटिका के लाशमैन हिल्स में स्थित झोंगशान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन का उद्देश्य वायुमंडलीय घटकों की निरंतर और दीर्घकालिक अवलोकन प्रदान करना है। कहाँ पे है? तो पूर्वी अंटार्कटिका के लाशमैन हिल्स पे है, स्थित है ये झोंगशान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन का। इसका उद्देश्य है वायुमंडलीय घटक के निरंतर और दीर्घकालिक अवलोकन प्रदान करना, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रभाव पर मूल्यवान डाटा प्रदान करेगा। यह स्टेशन अंटार्कटिका अनुसंधान में चीन की बढ़ती भूमिका का समर्थन करता है, जो एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में अपने व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है। हाल ही में किस देश ने आपातकालीन मार्शल लॉ घोषणा की थी? तो किसने किया था? तो ये साउथ कोरिया ने किया था, हालांकि अब ये हटा दिया गया है। किस पड़ोसी देश ने चीन में BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है? पड़ोसी देश कौन सा है ये? तो ये है नेपाल। BRI फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ है। तो नेपाल और चीन ने बीजिंग में बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI का यहाँ फुल फॉर्म क्या है? ध्यान में रखना है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए निष्पादन फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेमवर्क एक मेगा कनेक्टिविटी परियोजना है जो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ती है। नेपाल और चीन ने 2017 में बेल्ट रोड इनिशिएटिव समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहले 2017 में नेपाल और चीन हस्ताक्षर किए थे। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल है और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है। तो ये नेपाल की जानकारी ध्यान में रखना होगा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो विश्व मृदा दिवस 5 को मनाया, जिसका विषय वस्तु यानी कि थीम, विश्व मृदा दिवस की थीम किसी डे का जो खासकर इम्पॉर्टेंट हो, जैसे विश्व मृदा दिवस इम्पॉर्टेंट है, तो इसका थीम क्या है? तो केयरिंग फॉर, इसका थीम ध्यान में रखना है, केयरिंग फॉर सॉइल्स, केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर
मॉनिटर एंड मैनेजर। तो क्या है ये, इसका थीम है। यह दिवस अस्थायी मृदा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, तो अस्थायी मृदा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। इसका थीम ध्यान में रखना है, क्या है, केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेजर, और ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आगे है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आज का क्वेश्चन क्या है, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है मुझे। तो क्या है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब, या फिर तो मैं अगले वीडियो में से इसका जवाब दे दूँगी। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दें, ठीक है। तो और हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था जो पिछले दिनों मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने दिया था, क्वेश्चंस ऑफ द डे, तो था ना कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बेस्ट डायरेक्टर सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे मिला था। तो उसका क्या है आंसर, बोगदान मुरेशानु ये है जो सिल्वर पीकॉक अवार्ड इन्हें मिला है, बोगदान मुरेशानु को मिला है। और इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का न्यूज़ लेक्चर इतना ही था, न्यूज़ निचोड़ हमारा इतना था जिसका हम लोगों ने MCQ फॉर्म में डिस्कशन कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, आप लोगों को मेरे ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे लगातार आप लोगों के साथ बनी रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।